आज विशेष ब्रह्मा बाबा को याद ज़्यादा किया। ब्रह्मा बाबा ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थि स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाबा से रूह रिहान करते मीठा मीठा उलाहना भी दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। और दूसरा उलाहना क्या दिया, हम सब बच्चों से छुट्टी लेके क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला, मैंने भी शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाबा ने बोला, मैंने शिव बाबा ने, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे? हम्म? या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन गए। तो ब्रह्मा बाप भी मुस्कुराए और बोले, ये तो कमाल थी। जो बच्चों ने भी समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी समझा जा रहा हूँ। सामने होते हुए भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद है। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। कुछ भी हो जाए वाह। अभी जैसे निर्वैर भाई जी गए, आज उनकी बहुत क्लासें आ रही थी, है ना। गीत भी ये गा रहे थे, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, लंबे लंबे हैं हैं जीवन, जीवन के रास्ते, आओ आओ चले चले हम हम गाते गाते हंसते। हंसते। हम्म। तो सुना रहे थे गा के। तो बाबा कहते हैं विशेष आज डबल विदेशियों ने भी उलाने दिए मीठे मीठे। डबल फॉरनर ने उलाने दिए। डबल फॉरनर ने ब्रह्मा बाबा को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप और रुक जाते तो हम भी आपको देख लेते। ब्रह्मा बाबा ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो। ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था। ड्रामा में कलप कलप की नूंद है ये, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाबा ने आप आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी थी, कौन सी थी आखिरी बाबा की शिक्षा? ब्रह्मा बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ, ये जो है भी ऐसा बनना है। निराकारी मैंने आत्मा स्वरूप में, बीज रूप में, बिंदु रूप में स्थित होना है। निर्विकारी मैंने कोई भी विकार ना हो। और निरहंकारी, कई बार क्या होता है, मान लो आपने विकार जीत लिए तो भी अहंकार आ जाता है। जीतने का ही अहंकार है। तो इसलिए निरहंकारी को अलग से भी कहना पड़ा, नहीं तो निर्विकारी में निरहंकारी अपने आप ही आ जाता है। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी हो। मनसा में कौन सी स्थिति बताई? वाचा में निरअहंकारी हो, आपकी वाणी में कहीं अहंकार की बदबू नहीं होनी चाहिए, है ना। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। और कर्म कैसे होने चाहिए? निर्विकारिता, कोई विकार ना। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ और सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में कितनी देर लगती है हमें, तो ये स्थितियां भी ऐसी ही हैं। जैसे लिफ्ट द्वारा एक से दूसरी लिफ्ट पे चले गए, दूसरे दूसरे फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। तो बस ऐसे ही बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में यहाँ हो, 1 सेकंड में वहाँ हो, ऐसी स्थिति बनाओ। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करते रहो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल के
इस देभान से न्यारे निराकारी आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास पक्का करो। सारे ज्ञान का अगर एक शब्द में सार निकालना तो अभ्यास शब्द है। एक ही शब्द में सब कुछ समाया। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो अंत में आप फेल होंगे पक्के। जैसे हारमोनियम बजाने वाले रियाज करते हैं, है ना, रोज प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब मेरी परफॉर्मेंस हो तो फ्लॉलेस, कोई उसमें कमी न रह जाए। यहाँ पे भी योग में जब आप रोज बैठोगे तो आपका ना बुद्धि उड़नी, उसको रस आना शुरू हो जाएगा। अब आप 5-10 मिनट बैठो तो कहाँ से रस आएगा? जब आने लगेगा तब कहोगे चलो उठो। जब भाप बनने वाली थी तब आपने गैस ऑफ कर दी, तो भाप तो कभी बनी ही नहीं। कोई भी कार्य करो, कार्य करते अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा इन साकार कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। जैसे नहा रहे हो तो उस वक्त देखो ये जो हाथ है ये मेरा साधन है, मैं साधक हूँ और इसके द्वारा मैं अपने ही शरीर को क्लीन कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, नहला रहा हूँ। वो अनुभव करो तो आपको ये ना अलग दिखेगा जैसे मेरा नहीं है किसी और का है। जैसे मैं आपका शरीर देखता हूँ ऐसे अपना दिखेगा अलग। आत्मा के शरीर को नहीं। हाँ, कईयों ने ऐसा अनुभव सुनाते हैं ना कि एक मैं यहाँ बैठा हूँ, एक उस कुर्सी पे बैठा हूँ, वो मेरा सूक्ष्म रूप है, यहाँ मेरा स्थूल रूप है। ऐसे भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना। ऐसे एक आत्मा का दिखाते हैं कि वो ऐसे समझता था कि मेरे पास भगवान आके बैठा हुआ है ना। जो कुछ भी होता था बस वो अलग से कुर्सी, उस पर किसी को नहीं बैठने देता। और अंत में जब उसने शरीर छोड़ा तो उस कुर्सी पे ही ऐसे सिर रखा हुआ मिला, क्योंकि वो भगवान की गोद समझ के उसने वो छोड़ा। मिटते जा रहे हैं, सीढ़ी सी बनी हुई है। हाँ, सीढ़ी बनी है, अभी मिटते जा रहे हैं ना। उधर वाली मिट गई, इधर वाली निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। करावनहार। कर्म इंद्रियां कर्णहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्मा आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आएगा। जैसे बाबा करावनहार है तो ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ, इसलिए कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, न्यारे रहेंगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन के मैं कर्म करा रही हूँ इंद्रियों के द्वारा, या खुद को ही सोच रही हूँ मैं हूँ ये, हाथ मेरे हैं या मैं हाथ हूँ। सारा दिन याद रहता है या फटाफट फटाफट पता ही नहीं होता हाथ कुछ कर भी रहे हैं, वो तो जब कट जाए पता लगता है। इधर उधर मार के। कभी कभी तो बोलते हैं भाई धन्यवाद। हाँ, कई बार बहुत काम करते बेचारे सबसे ज्यादा तो पैरों का धन्यवाद है, जो सारा दिन आपको लियों लियों फिराए, इतना वजन उठाते हैं। इतना वजन उठा। सबसे ज्यादा तो पैरों पे ही है, शरीर पे कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, यही पूजनीय है, इसलिए पूजनीय है। और वैसे शास्त्रों में इसी को शूद्र दिखाया है। मजेदार बात है के रूप में दिखाया ना, ना, कहते हैं ना, बहुत सुंदर बात थी। पहले ये जो होते थे इनका बेचारे घर का मैला उठाते थे, है ना। तो किसी ने कहा वो गंद वाला आया, वो कहता जी हम गंद वाले नहीं हैं, हम सफाई वाले हैं, गंद आप करते हो। सही बात है गुरुजी। हम गंद वाले नहीं हैं, हम सफाई वाले हैं, गंद आप करते हो। मैं तो पीने आया हूँ, सफाई करने आया हूँ। हाँ, सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तेज करो। इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ।
बाबा जरूर उठवाता था। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद कर दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाबा को पहचान लिया। दुनिया वाले अभी कल्पना नहीं कर सकते, और इवन जो बीके हैं उनको भी पूरा वो नशा नहीं होता इस बात का कि कौन मिला, है ना। विस्मृति हो जाती फिर दुनिया की दौड़ में। बाबा कहता है ना, पेट को कितना चाहिए? एक मुट्ठी आटा, हम्म, दो रोटी, और कितने स्यापे में पड़े हैं। उनकी दो रोटी तीनों टाइम है, हमारी एक हैं? हमारे तो अब हमने वन टाइम मील कर दी इस चक्कर में, मील है हमारा तो। है ना। तो बाबा कहते हैं नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद कर दे रहे। फिर विदेशियों को बाबा ने कहा हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। डबल फॉरनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की तुम पैदाइश हो। हम सभी जो अव्यक्त बाप दादा के द्वारा पैदा हुए, हम ब्रह्मा के मानस पुत्र पुत्री हैं। जैसे नारद को दिखाते हैं, वो भी मानस पुत्र है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली, जो हाँ जो दादी हैं, जो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते थे, वो डायरेक्ट मुख वंशावली। दूसरे हैं संकल्प की वंशावली, जो ब्रह्मा के द्वारा। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। वैसे ना दुनिया में इससे बड़ी कोई पावर नहीं है, आपकी थॉट। यही कमजोर होगी ना तो आप कहीं के नहीं रहते। और कईयों ने अपनी बीमारी तक ठीक कर ली। जैसे वो दिखाते हैं ना, किसी माता को कैंसर था, है ना, तो उसने संकल्प कर रखा था भी जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होगी मैं मरूंगी नहीं, कर देखती हूँ कैंसर कैसे। हाँ, और वो वैसे ही हुआ। जब उसकी शादी होगी जो कहा अच्छा ठीक है। हिम्मत का ही है गुरु सारा रोड़ा, हिम्मत हार के अपने बाबा का बच्चा बीच में कैंसर पे विजय पाई गया, फिर वो उसकी क्लासेस भी देते हैं। हाँ, और भी बतेरे हैं। करंट लिया बाबा से, पूरा कैंसर ठीक करा डॉक्टरों को भी हैरान किया। ऐसे बहुत है। तो बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरनर फास्ट पुरुषार्थी और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरनर डबल सीख किले देव। भारत के भाई बहने आपको देख करके खुश होते हैं, वाह डबल फॉरनर्स वाह। डबल फॉरनर्स को खुशी होती है। हम जब शुरू में जाते थे ना तो थोड़े होते थे विदेशी। तो एक बार ऑस्ट्रेलिया की थी एक बहन, वो मेरी पगड़ी देख के बड़ी खुश होती थी। कहती है मुझे मतलब आप ये बांधना सिखाओगे, मैं वहाँ गुरु नानक बनूंगी। है ना। मतलब वो निकालते ना सर्वधर्मों का हम, तो उसमें एक गुरु नानक होता है, ईसा मसीह होता है, सबका इशारा शिव बाबा की तरफ होता है, निराकार की तरफ। कितनी खुशी है, बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं जिससे तुलना कर सके। डबल फॉरनर्स में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अच्छा है। ये साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे। अंत में बाबा की प्रत्यक्षता करने में ये साधन काम आएंगे विज्ञान के, है ना। जैसे अब व्हाट्सएप है ना, फेसबुक है, और बतेरे आ गया, पॉडकास्ट होती हैं, है ना, बहुत कुछ हो रहा है। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही ये साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, अब सभी पांडव समर्थ हैं ना, कमजोर तो नहीं हो, सब समर्थ हैं, और शक्तियां समान, बाप बाप समान। शक्तियां से शक्ति से ना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली।